देखा सिंपल इंटरेस्ट में कौन होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है ना। साधारण ब्याज का बस खाली समझेगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है। तो देखा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है ए और बी है ना। ए के पैसा के जरूरत पड़ल, ए के कौन की जरूरत पड़ल, पैसा के, बी पैसा वाला आदमी है ना। तो ये कोनो बिजनेस करे खातिर कहलस ना बी से का कहलस कि हमरा के पैसा दो है ना, कितना तो 50,000, तेरे ध्यान दीजिए 50,000 रुपया दो। तो कहता कि ठीक बा हम 10% ले ब्याज महीना, मंथली समझ में होता 10% कुछ ले ब्याज ले है ना। तो ये कहलस कि ठीक बाटे 50,000 रुपया ही दे दिलस, ध्यान दियो 50,000 चाहे 5,000 मान के चलो, 5,000 रुपया, 5,000 बी दे दिलस करा के। तो 5,000 लेके 10% ध्यान दो, जब 5,000 एकरा के का कहल जाला, एकरा के मूलधन कहल जाला, प्रिंसिपल है ना। आ ध्यान दियो आ दर कहल जाला, रेट कहल जाला। जैसे जो 10% कहलस कि हम 10%, परसेंटेज के मतलब होकेला 100 रुपया में कितना, 100 रुपया में 10 रुपया, मतलब पर मंथ हम 100 रुपया के 10 रुपया एक्स्ट्रा ले, ध्यान दियो। तो हाई हो गई मूलधन, हाई क्या हो गई दर है ना, दर हो गई। तो एकरा सिवा जो जैसे मान ला कि 5,000 रुपया एकरा के चुकावे के बाटे, तो मान ला 1 महीना के बाद एकरा के दी, तो जो कुछ ज्यादा धन जो दी उहे सिंपल इंटरेस्ट हो जो। अब देखा सिंपल इंटरेस्ट कैसे होखेला, पहले नंबर है मूलधन हो गई, सब बतला देते नहीं हम, जनरली बतलाओ कि साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है। तो देखा 10%, 5,000 में कौन नंबर ही होखेला, 100 के नंबर ही कौन होगी 5,000 में, 50,000 ना, 5,000 में गिना ना, 5,000 में 100 के नंबर ही कौन होगी, 50 गो की, 50 गो 100 नंबर ही हो जी ना। तो देखो हमने एकदम मुजवानी टोटल निकाल दिया जी, जितना भी परसेंटेज निकाले के रहेला टोटल मुजवानी हमने के निकाल दिया जी। देखो 10 कगो 100 के बात मत करो जाने पहले, देखो कगो रही में, कगो नोट रही 50 गो नोट, 50 गुने 10 बराबर 500। ये 500 रुपया एकरा के का दी ब्याज दी पर मंथ, कितना दी ब्याज 500 रुपया। 50 को 100 के नोट होगा ना, तो 100 के नोट में 10 रुपया पर 100 के नोट पर 10 रुपया लगी, तो 5,000 के कितना परसेंट हो जाएगी, 5,000 के कगो होखेला नोट 100 के 50 गो नोट होगी, तो 50 दहिया 500, यानी 500 रुपया का दी, 500 रुपया इंटरेस्ट दी, एक के कहल जाला साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट। आई समझ में, सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान दियो साधारण ब्याज हो गई, लेने ध्यान दियो। पहले नंबर मूलधन होखेला, का होखेला मूलधन, एकरा कहल जाला प्रिंसिपल, का कहल जाला प्रिंसिपल, और होखेला दर, एकरा के रेट कहल जी है ना। समय टाइम और लिखत रहिए जा, अपन देखत रहिए जा। मूलधन क्यों ना कल जी, जो अपने के उधार लेवे नहीं जा बैंक से या कोई व्यक्ति से, एकरा के का कहल जाला प्रिंसिपल, मूलधन। रेट कुछ होखेला, तो परसेंटेज दर, और समय कितना समय तक ले तलन आदमी, कितना समय तक लिहन, और ब्याज बराबर का होगी इंटरेस्ट है ना। अब मिश्रधन का होखेला, अमाउंट का होखेला टोटल, अमाउंट कुछ होखेला अमाउंट बराबर टोटल। जैसे बतलाओ ना कि 5,000 रुपया, 5,000 प्लस 500 कितना हो जाएगी 5500 रुपया, ये हो जाए मिश्र धन। एकरा के का कहल जाला मिश्र धन। आई खाली 500 रुपया ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कहल जाला, एकरा के 500 रुपया का कहल जी सिंपल इंटरेस्ट। आ एक का कहल जाला मिश्र धन, एक कहल जाला मिश्र धन। ठीक, तरह से सब हेतु हो जाए क्या हो, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। पी निकाले के तो ऐसा ही गुने 100 बटा में आर टी है ना, आर इंटू टी। और आर निकाले के ऐसा ही गुने 100 बटा में
पी इंटू टी, और टी निकाले को कि SI गुने 100 बटा में पी इंटू आर। समझ में आइल? लिखे करा के लिखला जाए सब फार्मूला। एक और चीज ध्यान दिया जाए कि ए बराबर पी प्लस आई होखेला, है ना। मतलब भाई अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज का होखेला। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस का होगी ब्याज हो जाएगी। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और एक और ध्यान दिया यहाँ होखेला एक और पी बराबर ए इंटू 100। अगर देखो अगर हमने के ध्यान दिया अगर पी निकाले को किया मिश्रधन देले रही तो हमने के डायरेक्टो लिख सकते जाए करा के 100 प्लस आर इंटू टी। आई पी डायरेक्ट अगर निकाले के दिया तो पी बराबर एगो देले बा सिंपल इंटरेस्ट देले रही तो अगर मिश्रधन अमाउंट देले रही तो पी बराबर डायरेक्ट भी लिखल जाए अमाउंट इंटू 100 बटा में 100 प्लस आर इंटू टी, है ना। यो निकल जाइए, समझ लियो। आई याद रखे अमाउंट बराबर होखेला पी प्लस आई। अमाउंट बराबर पी प्लस आई। चैप्टर देखो देखा जा वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1200 रुपया हो जाता है। जब जरा ना बुझाई तो पहले देखी क्या लिखी मूलधन बराबर वाट में दिले वह राशि कौन राशि तो मूलधन दिला ही नहीं के मूलधन मान लेने जाए एक्स चाहे पी मूलधन बराबर वाट दिले बा दर कितना दिले बा 20% वार्षिक दर दिले बा ना और समय कितना दिले बा 3 वर्ष लोग था ना। और एसआई बराबर कितना दिले बा 1200। एसआई बराबर कितना दिले बा 1200 है ना। ध्यान दियो जब एसआई बराबर 1200 दिले बा तो कहता कि वह राशि ज्ञात करे मूलधन। तो मूलधन के फार्मूला का होखेला एसआई गुने 100 बटा में आर इंटू टी। तो हमने डायरेक्ट रख दीजिए एसआई बराबर कितना बा देखा था एसआई बराबर 1200 बा ना आ गुने 100 आ बटा में आर कितना दिले बा 20 आ टी कितना दिले बा 3 और देखा 20 5 100 हो जाई आई 3 चौक के 12 आ 4 5 20 2000 मूलधन बराबर कितना आ गई 2000 रुपया। ये आंसर हो गई मूलधन बराबर 2000। इधर देखो क्या कहता है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होखेला मूलधन गुने दर गुने समय के 8 बटा में 12 लिख दिया जी। क्या लिखल जी 192 ना जितना भी है देखा नहीं समय बराबर 8 माह दिले बा ना 8 माह के करा के वर्ष में बदल जी तो कितना हो जाए 8 बटा में 12। ये हमने लिखा जी 8 बटा में कितना होखेला मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 गुने 12 है दूगो कैंसिल 12 छक 72। अब कितना हो जाए 8 छके 48 गुने 4 कितना हो जाए 4 8 32 16 3 19 192 आंसर। कितना आंसर हो जाए 192। देखा जाए है ना। देखो 1250 रुपया पर 5% वार्षिक दर से मूलधन बराबर कितना दिले बा 1250 दर बराबर कितना दिले बाटे 5%। समय बराबर कितना दिले बा 219 दिन। तो दिन के वर्ष में बदलल जी है ना 300 कितना से 365 से। यहाँ देखो 219 बटा में 365 गौर करिए 219 बटा में कितना हो जाए 365। अब एक वर्ष में बदल दिया जी है ना। का में बदल जी वर्ष में। अब ध्यान दियो का निकाले के कहता साधारण ब्याज एसआई बराबर का होखेला पी गुने आर गुने टी आ बटा में 100 हो गया ना। अब ध्यान दियो तो 219 बाटे तो 219 के हमने के का करल जी कटा दिया जी अगर कटा दो कटे 9 5 14 7 1 9
एक में 3 से भाग देता 21 9 में 3 से भाग देते जाए 7 3 73 होता ना 73 3 219 आप 73 5 है ना ठीक बात 3/5 हो जाएगी 5 से 73 में गुना करें 5 15 5 7 35 है हाँ 136 ठीक बा 3/5 हो जाएगी कितना हो जाए 3/5 वर्ष तो यहाँ देखो यहाँ बैठा दिया जी मूलधन बराबर कितना दिले बटे 1250 गुणे दर कितना बटे 5% समय हो गए 3/5 गुणे 100 आई एगो जीरो कैंसिल 5 5 कैंसिल आई कितना 5 दूनी 10 आई हो जाए 5 दूनी 10 50 25 75 में 2 बराबर 37.5 आंसर 37.5 आंसर। बस ये हमने के समझे के बाद कि जब देखे रे जब माह रही तो 12 से दिन रही तो 365 से है ना हाँ चेंज करे भाई ऐसे ही चेंज होला देवेला देखो देखा इधर किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाता है 6650 रुपया हो जाता है तो वो धन ज्ञात करे यानी मूलधन। सबसे पहले तू लोग के कहा लौंग बतला दी पहले लौंग देखा जा फिर देखो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया चाहे पी है ना 1 से मान लेता नहीं तो बतलाओ हमने के बतलाओ कि मिश्रण बराबर क्या होकेला ए बराबर क्या होकेला पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट होकेला लिखो गेला ना तो बतलाओ मूलधन कितना दिले बा मूलधन दिले बा x प्लस मूलधन x मतलब जाना और बतलाओ इंटरेस्ट बराबर हमने के क्या होकेला साधारण ब्याज बराबर क्या होकेला मूलधन गुणे दर कितना बटे 25/4 गुणे समय कितना बा 3 वर्ष 3 बटा में 100 है 4 नीचे लिख देता नहीं है ना 4 तो अब ये ध्यान दियो कितना हो जाए x प्लस 25 3 50 25 चौके 100 हो जाए कट जाए तो कितना हो जाए 3x बटा में 16 आई मिश्रण बराबर कितना दिले बा 6650 6650 अब देखा कितना हो जाए 16 3 19 19x बटा में 16 बराबर 6650 हो जाए। अब यहाँ ध्यान दिया अब कुछ हो जाए तो 6650 गुणे 16 बटा में 19 x बराबर हो जाए x बराबर 19 से ही कट जाए 19 3 57 कटी ना हो 19 3 कितना हो जाए 57 बचल कितना तो 9 19 5 95 कट गई हो गई 350 गुणे 16 16 5 80 16 3 48 8 56 देखो तो 5600 आई कितना आई 5600 आई समझ में लॉन्ग हटे पहले लॉन्ग बतले ले शॉर्ट भी बतलाओ के देखा इधर देखा जा सीधा क्या कहता 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा कितना रुपया 1 रुपया प्रतिदिन होगा। यहाँ ध्यान दियो कि हमने के मान ले लीजिए कि माना कि वह धन क्या है x है चाहे p है कुछ मान लीजिए हम डिटेल्स बतलाओ तो डिटेल्स समझो ना। माना कि वो धन कितना है अब कहता कि प्रतिदिन 1 रुपया होगा किस धन का प्रतिदिन 1 रुपया होगा ना। तो हमने के ध्यान दिया प्रतिदिन 1 रुपया तो हमने के निकाल दिया कि कितना 1 साल के 1 साल में कितना दिन होकेला 365 होकेला तो 365 होकेला तो हमने के क्या करल जी मान लिया जी वहाँ कि मान लो कि 1 वर्ष का ब्याज बराबर कुल 1 वर्ष का ब्याज बराबर 365 रुपया
जब 1 रुपया रही डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला और ऐसा हो जाई ठीक बा उसो पहले समझे खातिर बतलाओ बोला जैसे समझ जाइए जी। देखो कुल 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जी 365 रुपया है ना, ध्यान दिया 365 रुपया। तो अब हमने के जान गए कि समय बराबर कितना हो गया, मूलधन बराबर x बार समय बराबर इतना। हाँ तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना, मिश्रधन हो गई 365। साधारण ब्याज तो बतलाओ तो साधारण ब्याज बराबर का होखेला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बटा में 100 होखेला। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गई 365 बराबर x गुने R कितना देले बटे 5 और समय कितना हो गई 1 वर्ष बटा में 100 है ना। और कितना हो जी 20 पचे 100 तो x बराबर कितना हो जाए, देखा यहाँ x बराबर हो जाए, x बराबर कितना हो जाए तो 365 गुने 5 50-25 की गलती आ गई हो 20 न हो के नीचे तो 365 दूरी कितना हो खेला 5 दूरी 10 12 1 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 7300 साधारणों बनाती है जी। कैसे पहले एक है, अब एक का ध्यान दियो यो लौंगे हटे है ना। देखो R बराबर कितना दे 5%, R बराबर अब P बराबर x मान लेने जा नहीं के तो P। अब देखो समय बराबर T बराबर कितना बा 1 रुपया प्रतिदिन यानी 1 बटा में 365 हमने के कर दिया जी। अभी वर्ष हो गई, का हो गई वर्ष हो गई। तो बतलाओ तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर का हो खेला मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट दिले बा मूलधन नहीं के दिले ने देखो मूलधन x गुने कितना 5 गुने 1 बटा में 365 कितना हो जाए 365। ठीक है सो गए। अब देखो बटा में 100 हो गई तो ये लिखा जी कि x बराबर का हो जाए, x बराबर ये कटा तो पहले 5 से कटाई तो 73 हो जाए तो इसलिए x बराबर 7300 x बराबर कितना हो जाए 7300। समझ में आई ले एक प्रतिदिन कहले बा ना प्रतिदिन से तो कहता कि 21% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। पहले एकदम बढ़िया डिटेल्स समझा, डिटेल्स समझ में आई तो क्वेश्चन बना लिया। 21% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा है ना। तो माना कि वह धन बराबर माना कि वह धन बराबर कितना हो जाए x, माना कि वह धन क्या है x है। तो अब बतलाओ जब मूलधन x बा तो मिश्रधन बराबर का हो जाए अमाउंट बराबर p बराबर हो गई है ना, का हो गई p। तो अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर का हो जाए मिश्रधन यानी a बराबर 2x हो जाए। यही ना कहता कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है दोगुना हो जाता है। ध्यान देना क्या कहता कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है दोगुना। तो अब यहाँ हमने के समझे के बाटे कि चूंकि जानते जा कि साधारण ब्याज सॉरी मूलधन और दर कितना दे हो दर ज्ञात करे बा ना दर बराबर R%। अच्छा अब मिश्रधन हो गई वो धन मान लेंगे आपने के कितना x। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाए ये ध्यान दियो SI बराबर का होखेला a माइनस p होखेला है ना। हाँ काहे लिखे दिले a बराबर 2x और p बराबर x तो SI बराबर x हो गई। हाँ कैसे यहाँ देखो तो बतलाओ a बराबर का होखेला p प्लस i होखेला x के मान तो i बराबर कितना हो जाए a माइनस p ना हो जाए ठीक बा आरो निकल जाए। ये तो एक से पहले लॉन्ग समझो, लॉन्ग जे ना जानी ओकरा मैथ बनाई ना आई समझ लिया जा ऐसे आदमी ओकर बाद दूसर भाई ने लॉन्ग बढ़िया समझो जा लॉन्ग ने समझो SI बराबर कितना हो जाए SI चाहे इंटरेस्ट a माइनस p हो जी ना एकरा पर देखा जा ये काहे खातिर लिखा वाल
है ना। तो देखो हमने के मूलधन x मान लीजा, अब मिश्रधन कितना हो जी 2x। अब कोई मिश्रधन कैसे यहाँ कहता कि सीधे वही धन 2 गुना हो जाए, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाए 2 गुना हो जाए। तो मतलब वही साधारण ब्याज बराबर कितना हो गई एक सा गई। अब का निकाले कहता दर बराबर r बराबर का होखेला, r बराबर का होखेला एस कितना बा x गुने 100। अब बटा में मूलधन आ गुने दर कितना बा, समय कितना बा 8 वर्ष। एक से कैंसिल हो जाए, आयु जी 25 चौक के 100 4 दूनी 8 बराबर 25 बटा में 2%, यानी 12.1/2%। यही आंसर हो गया। कितना हो गई, यही आंसर हो गई। पहले लिख लो, थोड़ा सी पहले बना लो जा। यही सवाल कही नहीं है, ध्यान से देखियो, ये देखियो जितना गुना कही, जितना गुना तो देखा का निकाले कहता दर न दर, तो ये निकल जी r बराबर, ध्यान से देखियो r बराबर का निकल जी, देखा इन्हें ध्यान से देखियो सवाल पर ध्यान से देखिए। अभी के तुरंत बनावे पर ट्रिक से क्वेश्चन बना दिया जी। 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन कितना 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितना गुना कहता 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना कही ना। देखो अब ये जो निकाले के बाद आर निकाले के बाटे तो लिखल जी गुना -1 गुने 100 अब बटा में समय दिले बा ना, समय है ना, ट्रिक हटे, ध्यान दिया का हो ट्रिक हटे। तो अब बतलाओ कितना गुना दिले बा 2 गुना 4 गुना 5 गुना जितना गुना दिले रही 2 गुना दिले बा तो 2 - 1 आ गुने 100 अब बटा में समय कितना दिले बा 8 वर्ष दिले बा ना, समय कितना दिले बा 8 वर्ष तो 8। तो बतलाओ तो कितना हो जाए 1 गुने 100 बटा में 8 25 और 4 25 बटा में 4 यानी 12.1 बटा में 4 दूनी ना होगी वो 2 इतना आंसर। अब समझो, समझ में आए कि फिर से समझाइए। हाँ गुना -1 गुने 100 बटा में जो दिले रही समय। अब एक में देखो समय निकाले के थी, एक और बना लो जाए, एक और बना लो जाओ बाद इधर देख लो। कोई धन साधारण ब्याज की दर ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगा। का बतलाओ लेकर में समय पूछा था तो समय बराबर कितना गुनी 2 गुनी 2 - 1 गुने 100 अब बटा में दर 5 तो कितना हो जाए 100 बटा में 5 बराबर 20 यानी 20 वर्ष आंसर। 20 वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी। और लॉन्ग जैसे बतलावल गया लॉन्ग सही में अपन बना लॉन्ग जाने तबे शॉर्ट सब समझ में आवेला ना। लॉन्ग जाने के बाटे लॉन्ग जानल कहीं भी लॉन्ग जानल तो मैथ समझ में आई। देखो सवाल कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितना गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, है ना। पहले एकदम शॉर्ट ट्रिक देखिए जा, शॉर्ट ट्रिक ध्यान दियो। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। पहले लॉन्ग बतला दी, पहले लॉन्ग समझ में जाओ बात देखा नहीं ध्यान दिएगा। मान लो कि माना कि मूलधन बराबर x, मूलधन बराबर कितना है x और समय बराबर कितना दे बा 5 वर्ष, है ना। इन्हें ध्यान दियो दर बराबर वाट आज 3 गुनी हो जाता है तो मिश्रधन यानी कुछ हो जाता मिश्रधन a बराबर कितना हो जाता 3x हो जी ना। मिश्रधन बराबर 3x हो जाएगी। तो मतलब हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर का होगा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 2x हो साधारण ब्याज बराबर। तो r ज्ञात करे के बाद तो r बराबर कितना हो जाए गौर करिए। r बराबर का होगा SI गुने 100 बटा में P गुने T होगी ना।
अब ध्यान दिया, एकदम लॉन्ग बतलाओ तो लॉन्ग पर ध्यान दिया। अब कितना हो जाए, कितना होगा 2x गुने 100 अब बटा में x और समय कितना बा 1 कैंसिल 20 पचे 100 20 दूनी 40%। दौर बराबर कितना निकल गई 40%। ध्यान दिया, दौर बराबर कितना हो गई 40%। अब कहता कि वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अब ये ध्यान दिया, ऐसा ही लिख देता नहीं सबसे बेटर। चलो लिखा ऐसा ही बराबर कितना हो जाए 3x माइनस x बराबर 2x। समझ लो। अब ये ध्यान दिया, अब पता कि वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो हमने के ध्यान दिया, एक में पहले नंबर मूलधन कितना दे p बराबर x बा, दौर बराबर अब 40% हो गई, निकल नहीं जाता। तो समय बराबर वाट हो गई कि कितने वर्ष में पूछा था ना। मिश्र धन बराबर कितना हो जाए 5x। तो एक सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाए 5 गुनी कहता। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाए 5x माइनस x बराबर 4x हो जाए। तो एक समय बराबर क्या होखेला ऐसा 4x गुने 100 अब बटा में p कितना देगा x गुने 40। x से 4 दहिया 40 और 10 दहिया बराबर 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष में वो क्या हो जाएगा 5 गुनी हो जाएगा। 10 वर्ष में क्या हो जाएगा 5 गुनी। अब ध्यान दिया जाएगा, ट्रिक है ना, देखो ट्रिक कैसे बने है ना, ध्यान से देखो ट्रिक पर हमने कैसे बनाई थी। कल बतलावा भी रहे कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है 3 गुना। कल बतलावा गए कि जितना गुना करी है ना, ध्यान दियो एक में दर निकालेगा। पहले स्टेप ध्यान दो, पहला स्टेप एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। हमने के एकरा पर ध्यान दिया, जितना लाइन बाटे है ना ओकरा आगे ना बढ़ल जी अभी। तो मतलब आर बराबर गुनी माइनस 1 गुने 100 अब बटा में समय। अगर दर निकालेगा तो समय दिले बा। तो देखा तो गुनी कितना गुनी है 3 माइनस 1 गुने 100 अब बटा में समय कितना बा 5 हो जाए 2 गुने 100 बटा में 5 आई कितना हो जाए 20 दूनी 40%। देखो लॉन्ग से ट्रिक बनल बा, ध्यान दे। यही से लॉन्ग पहले बतलाओ हर कुछ समझावे पड़ता है, लिखल ना परीक्षा में डायरेक्ट। देखो परीक्षा में एग्जाम में कैसे बढ़ा पहले समझ लो। अब देखो जब दौर निकल गई तब अब हेकरा आगे बढ़ल जी, हेकरा आगे दूसरा का स्टेप है हो एरो वाला दूसरा स्टेप। अब पता कि वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगा। तो हमने के दौर मालूम हो गई 5 गुनी को होता लिख दे 4 गुने 100 लिखा जी ना, 5 में से घटा लीजिए 4 हो गई। अब बटा में कितना बदले बाटे 40, 4 दहिया 40 और 10 दहिया समय बराबर 10 वर्ष। एग्जाम में कहता ना इतनी में बनाने के बाद बना दे जी नहीं इतनी में कैसे। और समझ में जरा मैथ आवेला उसे बनावेला, ना समझ में तो बना ही ना आई। समझ जा देखा नहीं कैसे बना ली, सीधा कर के 5 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है तो 3 गुनी। तो ये लिखा ली 2 गुने 100 अब बटा में कितना तो 5 20 पचे 100 बराबर 40। दौर निकल गई, आर बराबर निकल गई है, निकल गई आर बराबर। अब समय बराबर निकल गई दूसरा स्टेप। देखा गए दूसरा स्टेप कितना से तो कितना गुनी को होता 5 गुनी। तो लिख दीजिए 4 समय बराबर 4 गुने 100 अब बटा में 40, 4 दहिया 10 दहिया 100 बराबर। अगले सब ऐसा में बनाएंगे हमने के एक तरीका से पट से। ध्यान दो, कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है। तो मूलधन तथा दौर ब्याज करें तो दोनों ना दी एगो कौनो देवेला, दौर ब्याज करे के दिए चाहे मूलधन ब्याज करे के दिए, है ना। यानी प्रिंसिपल और रेट कौनो एगो दी, है ना। और दोनों दी तो दोनों ऑप्शन में दी कि इतना पहले देखा सिंपल तरीका से पहले गौर करा जाए।
3 वर्षों में का दिले बा अमाउंट ना दिले बा अमाउंट बराबर ये वाली का जी दिखा दे 3 वर्षों का मिश्र धन नहीं दिले बा चाहे साधारण ब्याज लिखा 3 वर्ष का 500 रुपया देता है ये ना बता साधारण ब्याज पर कितना देता है तो बतलाओ हमने के पहले नंबर हमने जानते हैं कि मिश्र धन बराबर का होखेला मूलधन प्लस एसआई होखेला मिश्र धन कितना देबा 500 बराबर मूलधन कितना पी मान लो आ एसआई बराबर कितना हो गई कितना वर्षों में तो 3 वर्ष का पहले लिखो 700 छुटका से बड़का से है ना 700 प्लस 5 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज और फिर 500 बराबर पी प्लस 3 वर्ष का एसआई मतलब साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज का मतलब हो कितना हो जाए हम 700 है लिख देते हैं आराम से समझ में आई कुल 500 700 समझ में आ गई ना यही चीज वाली करना और बतलावा ये दोनों के घटा दिया जी क्या करो जी घटा दिया जी तो बतलावा है यही पी कैंसिल हो जाए आई घटी तो कितना हो जाए 2 वर्ष का एसआई बराबर कितना हो जाए 200 2 वर्ष के एसआई 200 तो 1 वर्ष के एसआई बराबर 1 वर्ष का एसआई बराबर 100 हो जाए 1 वर्ष का एसआई बराबर 100 तो 3 वर्ष का एसआई बराबर 3 वर्ष का एसआई बराबर 300 हो जाए 3 वर्ष का एसआई बराबर 300 तो बतलाओ तो का याद करेगा मूलधन याद करेगा मूलधन याद करेगा ना तो बतलाओ जब एकरा में हमने के अमाउंट मालूम बा इधर ध्यान से देखे जाए अमाउंट मालूम बा कितना कौनों में रखल जी पहला में रखल चाहे दूसरा में है ना एकरा में रखल जी चाहे एकरा में रखल जी तो ध्यान दिया 3 वर्ष का जब 3 वर्ष के निकलनी जाए ना तो पहिलका में रखल जी अगर निकाल जी 5 वर्ष के तो दूसरा का में रखल जी 5 वर्ष के 500 नो की ब्याज तो हमने के जान तक जा यहाँ ध्यान दिया ध्यान से देखियो कुछ तो हमने के सीधा हमने के एकरा में जाएगी 3 वर्ष के ब्याज 300 रुपया तो मूलधन बराबर का होखेला मिश्रधन माइनस ब्याज होखेला मिश्रधन कितना बा 500 अब ब्याज कितना आएगा हमने के 300 बराबर कितना हो जाए 200 मूलधन बराबर कितना हो जाए 200 अब निकालेंगे क्या कहता रुपीस अब क्या निकालेंगे कहता रेट बराबर क्या होखेला एसआई गुने 100 बटा में पी इंटू टी ओकेला तो मतलब एसआई कितना निकालेगा 300 जब 300 वाला रखल जी 100 रख के बना दिया जी पहले देख लो जा 100 रख के 1 वर्ष के रखल जी तो 1 वर्ष के तू रखल जी है ना तो देखो 300 गुने 100 बटा में पी कितना बाटे 200 गुने 100 कितना बाटे 3 वर्ष बाद तो देखो आई कैंसिल आई कर दी तो 50 बराबर 50% रेट बराबर कितना हो गई 50%। एग्जाम में कौन एगो पूछी मूलधन पूछी है ना तो दर पूछी कौन एगो पूछी आ दोनों पूछी तो दोनों ऑप्शन दिए जी देखा जाए सवाल को पहले बढ़ने से ध्यान से देखा जी क्या कहता कि यदि किसी राशि पर ध्यान दियो यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 साधारण ब्याज क्या है मूलधन का 4/9 तथा ब्याज की दर और समय समान हो यानी दर और समय दोनों क्या है बराबर है तो वार्षिक दर ज्ञात करें यानी जो दर है वह समय है दोनों के बराबर बा 15% मान लो कि माना कि मूलधन बराबर कितना x मूलधन बराबर x तो ब्याज बराबर कितना हो जाए ब्याज बराबर 4x बटा में 9 हो जाए इतना से गुना कर दे जी तो बतलाओ मूलधन और ब्याज आ समय बराबर दर दिलेगा दोनों बराबर दिलेगा ना तो ये बाटे हुआ
समय और दर दोनों क्या है, बराबर है। तो बतलाव हमने के का करे जी, हमने के जाना तनी जा कि निकाले के बाटे दौर बराबर का होखेला एसआई गुने 100 अब बटा में हाँ टी गुने टी 4/90 हुई। देखा टी या आर दोनों बराबर लिखल जी ना, चूंकि हमारा समय का है बराबर। पहले डिटेल से एकदम देखो ओकरा बाद कोई शो बनेगा। देखा इधर P इंटू टी, तो टी के जगह पर हमने के आर लिख दिया जी, कैसे कि टी बराबर आर है पानो। तो बतलाओ P बराबर कितना बा, x बा ब्याज बराबर कितना बा, और आर स्क्वायर हो जाई, आर गुना करो जी तो बराबर है। देखा ऐसा ही कितना मिले बाटे 4x गुने 100 बटा में है 4x बटा में 9 की तो 9 नीचे हो जाई 9 गुने P कितना बा मूलधन x बा ना। और देखा x कैंसिल हो जाई, x कैंसिल, तो r बराबर कितना हो जाई, देखा रे r बराबर √400 बटा में 9 हो जाई, यार स्क्वायर बता अंडर हो जाएगा। तो आप कितना निकल जी 20 बटा में 3, यही है इतने % आंसर। समय भी यही है या दौर भी यही है। ऐसे जावे सीधा एकदम देहाती भाषा में होती समझ जा। लॉन्ग बेटा रटे करा के ट्रिक भी बतलाओ, तो लॉन्ग से ही ट्रिक बनेगा। लॉन्ग जाना मैथ बनावे आगे देखा रे ट्रिक यूज करेगा। ट्रिक पूछो ना एक ट्रिक क्या हो कि जब कहे कि दौर और समय बराबर है, दौर ज्ञात करे बाद आर बराबर ये ले ला एंटर रूट कितना हो जाए एम स्क्वायर बटा में कितना दिले बटे 4 बटा में 9 मूलधन का कितना दिले बटे मूलधन का 4 बटा 9 ना। तो एक ट्रिक होकेला एम बटा में एन है ना, कितना हो जाए एम बटा में एन कुछ लिखे बटे 4 बटा में 9 गुने 100 कर दो बस हो गई। एकरा का जुबा ना 4 बटा में जितना गुना कही ना है ना दियो ट्रिक से, और जितना कही मूलधन है इतना गुना है, मूलधन का इतना गुना है, तो 4 बटा में 9 गुने 100 से गुना अपने से कर दिए में एकरा का 2 बटा में 3 गुने 10 बराबर 20 बटा में 3%। ट्रिक है, ट्रिक से बेटर वैसे बटे। लॉन्ग समझो ट्रिक अपने आप आ जाए, लॉन्ग जाने लिए ट्रिक अपने आप आई। देखिए दो कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 72 रुपया का मिश्रधन दर से 72 रुपया का मिश्रधन 82 रुपया हो जाएगा। मतलब कहे का मतलब हो गया कि 72 रुपया साधारण ब्याज दिले बा है ना। देखो 72 रुपया साधारण ब्याज प्रिंसिपल है। हाँ प्रिंसिपल हटे प्रिंसिपल टी बराबर कितना हो गई 72 रुपया और मिश्रधन बराबर 82 रुपया और दौर बराबर 25 बटा में 4% और समय बराबर 1, यही ना भाई। तो मतलब ऐसा ही बराबर कितना हो जाए 82 माइनस 72 बराबर 10 बोलिए ना। तो हमने के क्या निकाले के कहता समय बराबर क्या होखेला एसआई गुने 100 बटा में 72 गुने 25 आयु 4 अभी कितना अभी 25 चौक 100 4 एक मत में 4 8 32 आई कितना हो जाए 2 दूनी 4 9 दूनी 18 20 बटा में 9 इतना होता हो 20 बटा में 9 होता 40 बटा 18 23 बटा 9 है। 2.2 घर से गलती होता है। यहाँ 81 लिखा गई बेटे है ना, 81 बाटे 82 लिखा दे कौतरी गलती का है यहाँ हो जी 9 है ना, ब्याज बराबर हो जी 9 पूरा गलती हो गई। कितना हो जाए समय बराबर 9 गुने 100
अब बटा में 72 गुने 25 गुने 4, 25 बटा में 4 होगी, 9 8 72, 2 4 दुनिया आयो जी 25 चौके 100 बराबर 2 और से 100। गलती हो गई लिखे के 81 लिखा गया 82। हाँ 82 लिखा गया ना, ठीक बाटे 90 हो गई। तू लिखे पॉइंट ये लिख लिया कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देके बैच दे। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हटे तो जैसे देखो जो हमने के बैंक से उधार लेने जा चाहे कोई आदमी से लेने जा, तो ज्यादातर जैसे मान लो अभी बिजली बिल जो आवेला बैंक से उधार लेता नहीं जा है ना, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज हटे को ये हमने के जाने के बटे। चक्रवृद्धि ब्याज का होखेला कि जो जैसे मान लो कि हमने के मूलधन बी बराबर 5000 रुपया बा, बी बराबर कितना बटे 5000 रुपया, यानी मूलधन हमने के कोई से ले लीजिए 5000 रुपया, वो कहलस में कि हम 10% पर तारा के देता नहीं मंथली चाहे सलीना। मान लो हम बैंक से लेनी 5000 रुपया, वो सलीना कहता कि हम 10% सलीना ले, समझ रहे 10% सलीना ले। ध्यान से देखिए 10% सलीना ले, तो अब ध्यान दियो कि हम 5000 रुपया लेने कुछ कौनो काम करे खातिर आम का कहनी कि हमारा 1 साल में भरे के बाद तो 1 साल के 10% लागी, 1 साल के कितना परसेंट लागी 10%। तो एक वही चीज ध्यान दिया जाए कि 1 साल के साधारण ब्याज और 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होखेला। का होखेला बराबर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के साधारण ब्याज और 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का होखेला बराबर होखेला ना। तो अब हमने ध्यान दे बाकी 5000 रुपया लेनी हम और 10% वार्षिक दर से भरे, वार्षिक के मतलब का होगा कि 1 साल पर 12 महीना पर 10% ब्याज दिया जी है ना। तो अब बतलाओ एक ब्याज कितना हो गई, 5000 में कौ गो होखेला 100 का नंबरी 50 गो, तो 500 रुपये 1 साल में बेसी भरे पड़े ना। तो देखो जो 5500 हमने के 5500 बनने जा और 500 जो है ये साधारण ब्याज हो गई है ना। आई 500 एक में ऐड हो जाए, क्या हो जाए ऐड हो जाए। अब देखो अगर हम अगला साल ना जमा कैली पैसा, अगला साल हमने के पैसा ना जमा कैली जा, तो एक तरीका हो ना कि दूसरा का साल मूलधन हो जाए 5500 का जी, दूसरा का साल जो इंटरेस्ट लगी 5500 रुपया के इंटरेस्ट लगी। साधारण ब्याज में ऐसे ना होखेला है ना, जो साधारण ब्याज में क्या होखेला मूलधन के मूलधन के जोड़ाई, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगी कि 1 साल तो ठीक बटे, 1 साल तो 10% देंगे कितना होगी 5500, एक 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के साधारण ब्याज निकाले जी तो 5500 होगी, लेकिन दूसरा साल के साधारण ब्याज निकलबो आ एक चक्रवृद्धि ब्याज तो दोनों में डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए। का से कि एक तो मूलधन वही रहा साधारण ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरा का साल के मूलधन हो गई इतना, जो ब्याज होखेला वो ब्याज वो एकरा में ऐड हो जाला, का हो जाए ब्याज भी एकरा में जोड़ दिया जी, समझ रहे ब्याज जब जोड़ दिया जी एकरा के, ध्यान दिया ब्याज जब जोड़ दिया जी तरीका हो जी अगला साल एक चक्रवृद्धि ब्याज, अब अगला साल मूलधन बराबर ही हो जी या रेट बराबर कितना हो जी 110। अब बतलाओ 5500 में कौन 100 के नंबरी होखेला 55 गुना, तो अब देखो 55 दहिया कितना हो जाएगी 550 ना। अब समझ जाए कि 550 रुपया 50 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गई ना, 50 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गई, ध्यान दिया 50 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गई, तो अब एक तीसरा साल के मूलधन जोड़ा जाए, तीसरा साल में कितना हो जाए 5550 रुपया मूलधन, और रेट कितना हो जाए 10, रेट तो उधर रहेगा 10 से 10, समझ रहे। अब एकर लागी तीसरा साल के एकर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल जी है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% एकर निकाल दिए, आई समझ में, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, आई समझ में ना। आई याद रखे बात 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज का होखेला बराबर होखेला, सेम होखेला।
ये लिख लिया, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन एक लिखा जाएगा CI बराबर A माइनस पी। तो ये ध्यान दिया जाए, ध्यान से शपथ करे हो ना, ध्यान दिया जाए। देखो जब मान लो कि मूलधन बराबर हम मान लेंगे P, अब दौर बराबर का मान लेंगे R और समय बराबर T, है ना। तो ये ध्यान दिया, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन एकरा के ए से सूचित करल जाला ना। अमाउंट ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होकेला I इंटू एन, है ना। जब ध्यान दिया, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर नहीं होगी कब, जब जब वार्षिक हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, वार्षिक हो। बल्कि यहाँ लिख लो कि जब चक्रवृद्धि, यहाँ ऐसे लिखा ना, सबसे बेटर है, लिख लिया कि जब ब्याज वार्षिक दे हो, जब ब्याज वार्षिक दे हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के ए। ध्यान दियो, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी ए बराबर है, ध्यान से समझ लिया जा पहले। यानी हम लिख सकेंगे कि ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई का होगा 100 के पावर n बराबर समय है, n बराबर का हो समय, यहाँ समय n लिख देता नहीं, n होगा चाहे t भी लिख सकेंगे, है ना। n और t दोनों लिख सकेंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, जब समय क्या हो, वार्षिक हो, वार्षिक मतलब समझ में होता है। देखो ऐसे ओरिजिनल चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला CI बराबर होकेला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n माइनस P होकेला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन में माइनस मूलधन माइनस कर दे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने क्या कर दिया जी, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन अगर घटा दिया जी चक्रवृद्धि मिश्र धन में तो क्या हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज है जी। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन के फॉर्मूला का है, चक्रवृद्धि ब्याज ओरिजिनल है जाते है ना, माइनस P हो जाला। तो ध्यान दियो, तो ये हो गई था कि जब ब्याज पहले नंबर में लिखा जी कि जब ब्याज क्या हो, वार्षिक दे हो तो मिश्र धन बराबर। अब ये लिखा जी दूसरा नंबर, जब ब्याज और दो वार्षिक हो यानी छमाही हो तो चक्रवृद्धि, खाली ऐसे लिखा, जब ब्याज छमाही हो तो यहाँ लिख के हो तो एक नीचे लिखे जब बेटर भाई समझ गए। जब ब्याज क्या हो, छमाही हो तो एक ध्यान दो, रेट दर बराबर हो जाए, दर बराबर हो जाए R बाई 2 और समय बराबर हो जाए दुगुना 2n हो जाए। समय का हो जाए दोगुना, जब छमाही हो तो एक मिश्र धन बराबर कितना हो जाए, एक मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर ध्यान दिया, यहाँ लिख दिया जी चक्रवृद्धि, हम शॉर्ट में लिखा है ना, और बार बार चक्रवृद्धि ना ए बराबर लिखा है ना, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 2 गुने 100 के पावर 2 है। याद आओ ना R छमाही जब देखो तो क्या होगी,
इधर दे वार्षिक हो तो जस कितना से रही, छमाही हो तो दर आधा हो जाला, और समय कितना हो जाए, दुगना हो जाए। समय कितना हो जाए, दुगना जब छमाही हो। तो अब देखो मिश्रधन निकाला जी, मिश्रधन में माइनस मूलधन कर दे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हमने के चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखा था सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2n और माइनस टी कर देती है ना। तो हम हमेशा मिश्रधन लिखल जी, समझ में आ गई। अब तीसरा नंबर पहले तरह लिख रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। जब ब्याज तिमाही दे हो तो तिमाही का मतलब समझ में होता 3 महीना को, तो 3 चौक के 12 हो गया। तो दौर बराबर कितना होगी, चौथाई भाग, और समय बराबर कितना होगी 4 गुना। इस सब 8 क्लास में पढ़े के रहे, समझ लो। अब देखो जब ब्याज एक परिमेय संख्या हो, जब ब्याज एक परिमेय संख्या हो, जब ब्याज एक परिमेय संख्या हो, जैसे परिमेय संख्या समझ में होता है जैसे 14/3, 12/5 है ना, ये सब एक कहला परिमेय संख्या। जैसे में 4.2/3, 4.2/3, जैसे 4.2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक दे हो, ब्याज क्या हो, वार्षिक दे हो, ब्याज वार्षिक दे हो। तो देखा नहीं, थोड़ा सा देखा जा तब लिखा जा, लिखत मत रह जा रहे ना समझ में आई। जब ब्याज एक वार्षिक परिमेय संख्या हो तो जैसे 4.2/3 वर्ष तथा ब्याज क्या हो, वार्षिक हो, तो मिश्रधन बराबर हो जाए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर 4। हई वाला जो बा ना यहाँ 4 हो जाए, इंटू 1 प्लस R/100 गुणे 2/3, बस यही होगी परिमेय संख्या के रूप में जहाँ होगी वो देखो हई जो बात है ना भिन्न एकरा में गुना हो कि आई पावर जो कि यहाँ हो जाए। जब परिमेय संख्या में रही तो, जब परिमेय संख्या में रही तो जब ब्याज की दर पहले वर्ष 1%, दूसरे वर्ष 2% तथा तीसरे वर्ष 3% हो तो मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर है। यहाँ हमेशा चक्रवृद्धि मिश्रधन होगी है ना, ये ध्यान दिएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। कि जितना वर्ष दी वैसे ही हमने के करत चल जाएगी है ना, जितना वर्ष दी हमने के करत चल जाएगी। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कितना हो जाए, सही इतना हो जाए चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर। ध्यान दिएगा, माना कोई धन 100 रुपया है, n वर्षों के बाद दे हो तथा ब्याज की दर वार्षिक, ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो धन का वर्तमान मूल्य बराबर P/1 प्लस R/100 के पावर n। ये कौन सा रहे, छठवा। नहीं जाना मिश्रधन बराबर का होखेला मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 इंटू n होखेला मिश्रधन करने के फॉर्मूला। तो जितना भी पीछे पढ़ने जा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दियो, n बराबर हमने तो 1 लिखल जी, n बराबर 1 के मतलब कि जब क्या हो, n बराबर 1 के मतलब यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, n बराबर 1 के मतलब क्या हो गई, यदि ब्याज की गणना क्या हो, वार्षिक हो। अगर n बराबर 2 लिखा तरी जा तो यहाँ लिखा जी कि ब्याज की गणना क्या होगा,
छमाही होगा। n बराबर 2 के मतलब हाफ ईयरली। अगर n बराबर 3 हो, n बराबर 4 हो तो 3 के का निकल जी हमनी के ठीक बाटे तो निकल जी। लेकिन देखा n बराबर 3 के मतलब का भाई, यानी ब्याज की गणना प्रत्येक 4 माह पर हो। ब्याज की गणना प्रत्येक 4 माह पर हो। n बराबर 3 के मतलब n बराबर 4 के मतलब हो गई ब्याज की गणना प्रत्येक 3 माह पर हो। 3 माह पर ना, तब ना 3 चौके 12 हो गया। तो देखो कहे का मतलब बात होता है जितना पीछे लिखाई लो हम जान के लिखो नहीं समझे कहते लिखो और मिला हम डायरेक्ट एक यही पर बतला देते जा ना। तो अब देख लो एक लिखे एक फार्मूला से सब फार्मूला जितना हमने लिखने जा सब आगे लिखना। 1 के मतलब वार्षिक, 2 के मतलब हाफ ईयरली छमाही, और 3 के मतलब 4 माह पर, और 4 के मतलब 3 माह। आई समझ में खाली हम टी से गुना करते हैं आगे समझ में के कोनो के लिखला जा ये सब मेन बेस है। सवाल कहता है कि 1600 रुपया की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। एक ध्यान देना पहले देखो का दिलेगा पी बराबर कितना दिलेगा 1600, आर बराबर कितना दिलेगा 15%, और दर बराबर कितना दिलेगा, समय बराबर कितना दिलेगा 2 वर्ष। अब बतलाओ चक्रवृद्धि मिश्र दंड निकाले के है ध्यान दियो। लॉन्ग बनाओ तो नहीं, लॉन्ग पहले ध्यान दिए। मिश्र दंड बराबर क्या होकेला मूलधन आई इंटू 1 प्लस 15/100 के होल स्क्वायर, 5 3 15 20 2500 1600 इंटू 20 और 2300 जो है 23/2 आयो जी 1600 इंटू 23 गुने 23 बटा में 20 गुने 20 दूगो 0 कैंसिल, है कितना होगी 8, है कितना होगी 4, 23 23 कितना होगा। अब यहाँ वर्ग मूल यूज करिए बतलाइए जा फटाफट। 23 23 तितरी के 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12 2 हासिल 4 1 529 गुने 4 4 9 36 4 दूनी 8 3 11 हासिल 20 1 21 1600 2116। तो सी आई बराबर ए माइनस पी होकेला, है ना। तो कितना हो जाए 1600 2100 16 माइनस 1600 घटा दिया जी। तो 16 11 मिले 5 500 इतना 516 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 500। ये मामले के माइनस पी कर सकत रही जा ना। सी आई बराबर ऐसे लिख के फॉर्मूला आई लिख के बना सकला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n माइनस पी। डायरेक्ट को हम निकले आ सके जाए से, है ना। ये अपन हेतु के अनुसार इतना भी समझेगा इतना भी थोड़े बनेला एकदम एक लाइन में लॉन्ग भी बना दिया जी एक लाइन में समझ लो। रुक जा अभी चाहे उतार लो